राजमणि कांदिवली टीम में आज एक नए गेंदबाज की वापसी, रघुलीला कांदिवली एंड मिलाप। स्ट्राइक पर अजय, नॉन स्ट्राइक एंड पर राज और पहला ओवर लेकर राजमणि, नागेंद्र, राजमणि, अभिषेक, आनंद, सागर, नयन, अमर, शुरुआत करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स प्ले। पहली गेंद बैक टू द बॉलर खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन अपने बॉलिंग जहां पर की थी और जिस तरह से ड्राइव किया था, बैक टू द बॉलर ड्राइव, बॉलिंग मार्क पर उस गेंद को रोक नहीं पाए, लेकिन मिड ऑफ पर नागेंद्र है, कमाल के खिलाड़ी। रन संख्या 1। स्ट्राइक पर अब बैटर रहेंगे राज, जिनके नाम पर 16 गेंदे 52 रनों की एक धुआंधार वाली पारी है, सर्वाधिक रन संख्या। और फिर एक बार मिड ऑफ पर खिलाड़ी, वहां पर 2 गेंदे 2 रन। एक अच्छी स्टार्ट राजमणि, इन्हें हम देख रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद। और फिर एक बार देखिए, बल्ला थोड़ा हाथ में घूमा था, लेकिन कवर पर खिलाड़ी मौजूद। और 3 रन हम देख रहे हैं बने हैं अब तक, 3 गेंदे 3 रन। ऑन साइड पर खेला हुआ स्ट्रोक, शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी, और केवल 1 रन, 4 बॉल 4 रन। अच्छी गेंदबाजी राजमणि द्वारा, ज्यादा कुछ रूम बनाकर स्ट्रोक खेलने के लिए मौका नहीं दे रहे। अगला मुकाबला हम देखेंगे गोरेगांव ओबेरॉय गोरेगांव बनाम लोटस। लेग स्टंप के बाहर वाइड, इस वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 5। कल कमाल की बल्लेबाजी सिद्धेश द्वारा, टाइमिंग पर आया हुआ स्ट्रोक, और जब 3 ओवर चल रहे थे मैंने कहा था कि यही खिलाड़ी रहेंगे, वही टाइम पर बहुत कुछ करेंगे, वही हुआ था। और गेंद को खेले जब तक कि मिड विकेट पर खिलाड़ी फील्ड करे, आनंद त्रिपाठी थ्रो करे, 1 रन मुकम्मल, 1 रन का इजाफा, और रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन के साथ टोटल 6। व्हाट अ शॉट नागेंद्र, और मौका, ओह, बड़ी विकेट मिल सकती थी आपको, जिस विकेट की तलाश थी। ये देखिए 3 रन आसानी के साथ, जहां पर विकेट था, जहां पर 3 रन। हालांकि पहले ही पावर प्ले की और अच्छी तरह से यहां पर गेंदबाजी की राजमणि ने, एक मौका तैयार किया था, लेकिन मौके को पूरी तरह से यहां पर प्राप्त नहीं कर पाए। पहले ओव्हर की समाप्ति के बाद रन संख्या 9। तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर RCT घाटकोपर या संघाची धावसंख्या 9 बिनबाद। अजय आणि राज ही जोडी मैदानावर आपण पाहतोय। गोलंदाजी करण्यासाठी पुन्हा एकदा अभिषेक येणार की आनंद त्रिपाठी येणार। राजमणि ब्रेक घ्यायचा आहे 4 मॅच नंतर ब्रेक घेऊया ना, 2 सेमीला की डायरेक्ट कंटिन्यू करू? तुमचे कोण येणार असतील त्याचे सेमी चालू असतील तेव्हा आले तर त्यांना हे करता येईल ना। चालेल चालेल, जेवणाच्या वेळेस तो घेऊ। क्वार्टर फायनल होऊ द्या 4 मॅच। अभिषेक डाव्या यष्टीवरचा चेंडू बघा,
गती असं वाटलं राजला की जोरात चेंडू येईल, पण गती एवढी नव्हती त्या चेंडूवर आणि लवकर स्ट्रोक खेळले, त्यामुळे व्यवस्थित टायमिंग करू शकले नाही राज. आणि राज थोडासा वेळ घेऊन खेळणारा बॅट्समन आहे. ज्या पद्धतीने त्याचा स्विंग ऑफ द बॅट, बॅटची पकड, त्याची ग्रीप आपण पाहतोय. राऊंड द विकेट अभिषेक. आता मात्र डाव्या एष्टीवर चेंडू पुन्हा एकदा फ्लिक करायला गेले होते, मात्र पंचांचा इशारा येतोय. दिनेश म्हात्रे सर प्रमुख पंचांच्या भूमिकेत एक लेग बायच्या रूपामध्ये अतिरिक्त धाव आणि धाव संख्या 1 ने पुढे सरकते. एकूण दुहेरी अंकामध्ये जाऊन पोहोचते 10. दुसरं षटक मार्गस्थ. द मॅच इज गोइंग ऑन बिटवीन RCT घाटकोपर वर्सेस Ragulila Kandivali and Milap. Right arm round the wicket. Next one. Slower one. Once again the batsman going for the big one, but doing it proper connection. And another single adding in the score. Lotus Team C के खिलाड़ी आ चुके हैं. अजीत टीम के कप्तान. कल हमने देखा था अजीत, सचिन गमरे, सचिन पडवळ, दीपक शिर्के, वैशाली दुर्वे, ये सभी खिलाड़ी जो टीम सी के लोटस. फिर एक बार देखिए ऑफ स्टंप पर फुलर लेन गेंद थी, थोड़ा सा यहाँ पर ड्राइव करने के लिए अपना टाइम देना होगा क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला है. अजय हो या राज हो, रन संख्या 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टोटल 1 रन के साथ 12 रन और गेंदें हो चुकी अब तक इस ओवर की 4. 2 to go. What a shot, हुक कर दिया है और 6 रन, कोई मौका नहीं. What a big one. मेरी झलक सबसे अलग, नाम है अजय. 6 रन. उंची जर पाहिली तर मोठी उंची नाही, वामन मूर्ती आहेत ते. जर आपण पाहिलं तर ऑस्ट्रेलियाचे डेव्हिड बून ज्या पद्धतीने त्यांची उंची आणि ज्या प्रकारे बॅटिंग करते त्या प्रकारे अजय याचा पवित्र आपण पाहिला. पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपवरचा चेंडू ड्राईव्ह करायला गेले, चेंडू चकून गेला यष्टीरक्षकाच्या हातात. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या 18-9 ची सरासरी आपण पाहतोय. So after 2 overs has been completed, 9 runs per over. Team RCT Ghatkopar. May I kindly request Lotus Team C Captain Ajit and Oberoi Goregaon Captain, please get ready near the presentation box for the next match toss. As soon as we'll finish the first inning of the current match, we'll proceed the next match toss. It's going to be the quarter final last match, and then we'll proceed the another 2 semi-finals. Already reach Metro Mumbai and Juhu team. With a good performance has been given by Metro Mumbai and Juhu team. Juhu and Metro Mumbai and Juhu, these are the 2 teams. They reach in the semi-final. And what a bowling attack as far as Juhu teams are concerned. The captain of Ravi, Metro Mumbai. Then we are really enjoying such a beautiful batting, all-round performance by Omkar, Ravi, then Karan, and then really good bowling bowled by Ashish. So there are a lot of players. The players of Metro Mumbai, they are also given their 100% on the. Look at the Juhu team, Ashutosh and all the other players. They are also giving their 100%. So the third quarter final is going on. देखिए अंपायर कुछ बता रहे कि अगर बाउंड्री के बाहर अगर खड़े हो आप तो थोड़ा नीचे बैठे, एग्जैक्टली पता चले कि कौन कहां पर खड़ा है. नहीं तो कभी कभी ऐसे लगता है कि खिलाड़ी वहां पर भी है. राजमणि तहन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन और अब ये गेंद फुल टॉस गेंद, लेकिन वहां पर मिस फील्डिंग किया जब तक कि वहां पर अभिषेक आए, थ्रो करे, 2 रन. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा कॉल दिया था और एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई. एक तरफ RCT घाटकोपर टीम के राज, एक तरफ हम देख रहे अजय के बल्ले से एक बेहतरीन स्ट्रोक आया था जो 6 रन सिक्सर. जिस अंदाज से इनका खेलने का अंदाज है, जो स्टाइल है. अगली गेंद फिर एक बार अलॉन्ग विद द कारपेट खेला हुआ स्ट्रोक, अजय वहां से निकल गए, 1 अंक पूरा किया. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन. इसी तरह से आपको खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ाना होगा. ये देखिए
तू मैं तू, और यहां से वहां, वहां से यहां, मुंबई क्रिकेट में जिसे आबादूबी कहते हैं वो चल रहा है। रन संख्या 2 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 2 नहीं 3, अब टोटल स्कोर 23-23। अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अजय एंड राज, because these are the opening pair as far as team RCT घाटकोपर is concerned। जिस तरह से जुहू टीम के लिए सागर और विनोद की एक बीनी की जोड़ी हमने देखी थी, और जिस तरह से उनका खेलने का अंदाज, अगली गेंद फिर एक बार अच्छा ड्राइव, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, फाउंड द गैप टुवर्ड द कवर रीजन एंड द बैट्समैन अजय क्या तीसरे रन के लिए जाएंगे, और यहां पर दौड़ लगा रहे तीसरे रन के लिए आसानी के साथ 3 रन पूरे। व्हाट अ प्लेसमेंट, व्हाट अ गैप वाज फाउंड टुवर्ड द cover region, and another 3 runs adding in the score moves to 26। यस, देखिए सेमीफाइनल का जो शेड्यूल है हम बताएंगे। ऑफ स्टंप पर शफल होकर खेलने की कोशिश, अंपायर का इशारा वाइड। गेंद को करना चाहते थे कांदिवली, गेंद चली गई डोंबिवली। वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 27। फिर एक बार हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, राजमणि एक नए गेंदबाज आज हम देख रहे हैं। अगला क्वार्टर फाइनल का अगला मुकाबला हम देखेंगे ओबेरॉय गोरेगांव वर्सेस लोटस, टीम सी। ऑन साइड पर खेला हुआ स्ट्रोक, शॉर्ट मिड विकेट पर आनंद त्रिपाठी जब तक कि उस गेंद को फील्ड करें 1 रन, और 1 रन के साथ अब स्कोर यहां पर हम देख रहे हैं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 राजमणि टू अजय। फिर एक बार देखिए कवर पर खेलना चाहते हैं, रूम बनाकर, जस्ट मेकिंग द रूम ऑन द कवर टू प्ले कवर region, but not exactly middle of the bat, and it went to onside toward the Anand Tripathi already there. So another single at the end of 3rd over, score 29 after 3 overs has been completed. RCT Ghatkopar score 29। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन बिना विकेट के नुकसान पर RCT घाटकोपर। अभिषेक आनंद त्रिपाठी की गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के साथ स्कोर अब 30। चौथा ओवर चल रहा है, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। व्हाट अ शॉट, राजमणि के ऊपर से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, और एक बेहतरीन, देखिए अंपायर चेक कर रहे हैं, और यह सिक्सर, 6 रन। अब तक हमने राज की बात कर रहे थे, राज की बात की थी, लेकिन अजय एकमात्र ऐसे खिलाड़ी ओपनिंग जिन्होंने और एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया, 6 रन।
केलेला समोरच्या दिशेला मारलेला फटका लॉंगॉनला एक धाव पूर्ण करतोय. राज परततोय 2 धावांसाठी आणि धावसंख्या पुढे सरकते 2 धावांनी. 38-38. खूप सुंदर अशी दोघांची सलामीची जोडी आपण पाहतोय आणि सलामीची भागीदारी देखील आपण पाहिलं तर 38 धावांची. दोघांमध्ये चांगल्या प्रकारचे कॉर्डिनेशन, सुसूत्रता आणि आपण पाहतोय अंडरस्टँडिंग, जी समज आहे, सामंजस्यपणा छान पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू डाव्या यष्टी बाहेर, पंचांचा इशारा वाईड. अवांतर धावेने धावसंख्या पुढे सरकते 39. सामंजस्यपणा, छानपैकी ताळमेळ दोघांचा आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि दोघांचं कुठल्याही प्रकारचं आपण एकाग्रत होऊन जेव्हा खेळतो त्यावेळेस कॉलिंग छान आहे एकमेकांना. पुढचा चेंडू आता मात्र हवेमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम, बरोबर मिडल होत नाही बॅटला चेंडू. जोपर्यंत डीपवरनं खेळाडू जाण्या अगोदर मिड ऑफचा येतोय आणि 2 धावा मिळत आहेत. या 2 धावांनी धावसंख्या 41-41. चौथं षटक मार्गस्थ आनंद त्रिपाठी यांच्यावर मोठी जबाबदारी राहील. निनाद सरांचं देखील या व्यासपीठावर हार्दिक स्वागत. पहिल्या दिवशी आर्सेनल, दुसऱ्या दिवशी आपण पाहिलं होतं मँचेस्टर युनायटेड अँड द थर्ड डे दॅट इज गोइंग टू बी बार्सिलोना. मँचेस्टर युनायटेड, बार्सिलोना आणि जबरदस्त. आता मात्र या ठिकाणी पाहतोय आपण चेंडूला खेळून काढलेला आहे. 1 धाव पूर्ण दुसऱ्या धावेसाठी. फुटबॉल लीग देखील आपण घेऊ शकतो जर ठरवलं तर टर्फवर. नॉट टू प्ले इन बिग ground, but Ninas sir, if you want to just organize the football league, we'll organize on turf and you are the only person for that administration part. तुम्ही असाल, कारण ज्या प्रकारचं जे आपलं प्रेम आहे त्या खेळावर. आता मात्र ऑन दी अप खेळलेला आहे, खूप छान टायमिंग, खूप चांगल्या प्रकारे. मात्र राज डेंजर एंडला धावायचं होतं and he has complete a single, cheeky single. और इस तरह की cheeky single देखने के लिए कहीं लोनावला खंडाला जाने की जरूरत नहीं. बहुत बढ़िया cheeky यहाँ पर एक सिंगल, दोनों का आंखों आंखों में इशारा और 1 रन. 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हो. टोटल 43-43, 44-44. एक बेहतरीन सिक्सर. क्या राज के बल्ले से वो बड़े हिट आएंगे, क्योंकि इनके सिक्सर के लिए सभी दर्शक दीर्घा में सभी दर्शक राह देख रहे कि राज के बल्ले से सिक्सर कब आएगा. अब ऑफ स्टंप पर शफल होकर अपना मनपसंद स्ट्रोक खेलने के लिए गए, जगह बनाई थी लेकिन 1 रन तो पूरा किया. जब तक कि वहां पर जाएंगे, देखिए दौड़कर भी रन अच्छी तरह से बना सकते हैं. जैसे नितेश ने कहा था कि जब नाला सुपर एंड वसई टीम खेल रही थी, उनका विकेट जाने के बाद जो पार्टनरशिप पवन राजन कर रहे थे, लेकिन पवन ने सिक्सर मारने के बाद जो आउट हुए, उसके बाद जो गेंद अगर बिंदी वाली आई वो बड़ी समस्या बनी. नहीं तो यहाँ पर अगर आप गेंद को अगर गैप में खेलेंगे फिर भी 2-2, 3-3 बन सकते हैं, और यही समस्या बनी अलग अलग टीम के लिए. लेकिन निश्चित तौर पर पहले मुकाबले में बेहतरीन मुकाबला देखने मिला जब मेट्रो मुंबई बनाम नाला सुपर एंड वसई, फिर एट्रिया मुंबई, और जो हमने मुकाबला देखा जिस मुकाबले में जुहू टीम ने एक तरफा मुकाबला किया, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाज इस टीम के पास है. और अब देखेंगे अब मेट्रो मुंबई के सामने कौन सी टीम होगी और जुहू के सामने कौन सी होगी. 4 ओवर के बाद रन संख्या टोटल 46 रन. अभी 2 ओवर का खेल बाकी. 12 गेंदे शेष, 12 balls left. और इस गेंद को खेले, लेकिन फिर एक बार 2 रन आसानी के साथ नहीं, लेकिन अभी कहा कि रुको. बहुत बढ़िया यहाँ पर क्रिकेट का माहौल. क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, बट व्हाट अ टेरिफिक एटमॉस्फेयर, इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर हियर इन द आफ्टरनून सेशन. और जिस तरह का ये क्रिकेट हम देख रहे हैं, बहुत बढ़िया क्रिकेट, और सभी दर्शक भी यहाँ पर तैयार है गेंदबाजी के लिए तैयार. फिर एक बार अब अभिषेक को यहाँ पर बुलाया है. अभिषेक राउंड द विकेट. स्ट्राइक पर राज के लिए अगली गेंद, और राज ने इस गेंद को खेला, लेकिन खिलाड़ी है यहां से और एक कैच छूटा. सपना टूटा, मुकद्दर उठा और दिल टूटा, लेकिन मैच को यहां पर छोड़ना नहीं है. रघुलीला कांदिल एंड मिलाप, जिस तरह से यहां पर जो गलतियां हो रही है उसे दोहराना नहीं. लेकिन आरसीटी घाटकों पर कल भी हमने देखा था, ऐसे लग रहा था कि कल्याण टीम इस टीम को हराएंगे या जीत पाएंगे, बहुत कुछ था. लेकिन आरसीटी टीम के लिए सुभाष
जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। 2 ओवर में 7 रन देकर जिस तरह से 3-4 विकेट लिए थे। पटकी भी गेंद, हुक कर दिया है गेंद को खिलाड़ी राजमणि, लेकिन गेंद राजमणि के साइड से निकल गई। 4 रन के लिए मौका और चौका, 4 रन। जहां जले, लेकिन इस तरह से जब कैच छूटते हैं तो गेंदबाज का भी कुछ अलग अंदाज होता है, जो थोड़ा सा नाराज होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। आपको मैच को पकड़ कर रखना है। गेंदबाजी के लिए तैयार, राउंड द विकेट, फुल टॉस, इस गेंद की राह देख रहे थे, आउट ऑफ द पार्क, इट्स अ बिगी, 6 रन। व्हाट अ माइटी ब्लो बाय द बैट्समैन, राज इज ऑन फायर, 6 रन। अभिषेक के ओवर में आक्रमण, काउंटर अटैक, once again round the wicket to the right hand batter, and what a shot, one bounce, and batsman going for second, but Ajay back to the ball in the form of run out, and whatever the stroke he played, I think Raj और राज इस तरह से यहाँ पर खेल रहे हैं और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन रनआउट के तौर पर हम देख रहे जिस तरह से विकेट यहाँ पर गए हैं, और पहला विकेट यहाँ पर गया है जो रनआउट के माध्यम से। अब बल्लेबाजी के लिए सुभाष आएंगे, अनुभवी खिलाड़ी। देखिए सुहास जी, जिनका जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सुहास जी। और इस गेंद को भी खेले, लेकिन राजमणि इनके ऊपर से और एक गेंद निकल गई, और ये पहले ही बोलते हैं कि ये 6 है। कैच के लिए ट्राई भी नहीं, उसके ऊपर से 6 रन, और एक बेहतर स्ट्रोक, सुभाष का बल्ला चला और गेंद सीमा रेखे के बाहर, 6 रन। इनका भी अच्छा योगदान शिवसागर जी। और रन संख्या 66, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 6 ओवर का मुकाबला है। और जैसे मैंने कहा था कि ये मुकाबले को बनाने के लिए आरसीटी घाटकोपर के पास जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है, और ये कमाल के बल्लेबाज है, 66 रन बने हैं, सर्वाधिक स्कोर इस टूर्नामेंट का निश्चित तौर पर इस टीम के नाम पर, आरसीटी घाटकोपर, जिन्होंने कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी दिखाई है। और इसका कारण हम देख रहे हैं, एक कारण है एक बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाली ये खिलाड़ी। और सिटी घाटकोपर टीम के राज और सुभाष ने भी आते हुए यहाँ पर पहले ही मन बना लिया कि यहाँ पर मैं भी बड़े हिट के लिए जाऊंगा। और अब आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज अमर, स्ट्राइक पर सुभाष, पहली गेंद डॉट। कल यही सुभाष जिन्होंने कल्याण टीम के अगेंस्ट कमाल की गेंदबाजी की थी, मेडन और 3 विकेट लिए थे। और राज, एक अच्छी बात है, जैसे डॉट गेंद आई तुरंत उनसे बात करने के लिए गए हैं, और बहुत अलग अंदाज से यहाँ पर क्रिकेट खेलने का ये अंदाज है इनका भी, सुभाष का। और ये गेंद अंपायर का इशारा, वाइड। इस वाइड के साथ अब रन संख्या, स्कोर बहुत बढ़िया, एक बेहतरीन क्रिकेट, लेकिन स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल 67। आखिरी ओवर, पहली गेंद डॉट, उसके बाद वाइड, अगली गेंद फुल टॉस, आगे निकलकर खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी जब तक ही जाएंगे दूसरे रन के लिए क्या नहीं, 1 रन से संतुष्ट।
68। देखिए जिस तरह से 66 66 बने थे, फिर 67 जो एक वाइड आया था, और एक 68 अब बने हैं। इस तरह से बचे हुए जो गेंदे हैं, द रिमेनिंग बॉल्स within 4 balls. Let's see what kind of the target. The set once again, just a shuffle it toward the off stump and wanted to play such a delivery to deep long leg, but not exactly middle of the bat, and didn't get proper connection once again by the batter Raj. Next one. And this time this plays to the deep mid wicket, deep square leg, not mid wicket. And another wicket down. So the new batsman is on strike now. अब नए बल्लेबाज आएंगे स्ट्राइक पर, लेकिन सुभाष का विकेट यहां पर मिलता हो रनआउट के माध्यम से। डीजे टप्पा खाने के बाद उछाल था, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बल्लेबाज आउट। कुछ समय के विकेट आ रहे हैं और फिलहाल गेंदबाज दबाव बनाने की कोशिश करते हुए। दो गेंदों का खेल अभी भी शेष है इस इनिंग में। गोरेगांव ओबेरॉय टीम के कप्तान और लोटस टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज टॉस के लिए रेडी रहे। गेंदबाजी के बागडोर से बनते गेंदबाज अमन ऑनसाइड पर खेलना चाह रहे थे और नियंत्रण नहीं है गेंदबाज का। वाइट बॉल का इशारा दिनेश मात्रे कर रहे हैं। स्कोर फिलहाल टोटल अगर देखें तो रन संख्या 70 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी रही है बल्लेबाजों द्वारा, खास करके प्रारंभिक बल्लेबाज अजय और राज दोनों ने प्रभावित किया। गेंद को ड्राइव करना बिल्कुल चाह रहे थे, अच्छा टाइमिंग नहीं है, 1 रन लेने का मौका मिलेगा। और इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी रही है बैटर द्वारा। क्रुशियल मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आप खेल रहे हैं और उसके बाद में आपको आगे खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन ये क्वार्टर फाइनल आपको जीतने की जरूरत है, तब जाकर आपको सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता है। बैकवर्ड चले गए कंट्रोल के साथ, ऑन साइड पर शॉर्ट आर्म पुल किया, बेहतरीन बल्लेबाजी, चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार छक्का। गेंदबाज हक्का। वाला है और मैं टॉस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। थोड़ी देर के बाद मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।
तो प्रतियोगिता का आज का ग्रैंड फाइनल आप देख रहे हैं और शानदार माहौल यहाँ बना हुआ है। बहुत सारे अच्छे मुकाबले, रोचक मुकाबले का पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपने देखे, लेकिन आज ग्रैंड फाइनल है, क्वार्टर फाइनल का एक बहुत बड़ा मुकाबला। गोरेगांव के कप्तान एक तरफ है और एक तरफ लोटस टीम ने कल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और मजा आया था। एक तरफ गोरेगांव के खिलाड़ी भी इस मंच के साथ जुड़े हुए जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और नाला सुपर ब्रांच की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो हमारे काबिल दोस्त नितेश सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे टॉस बॉक्स में। ऑलराइट, टॉस का बॉस। शोले स्टाइल एक बार प्राप्त हो गया हमारे राइट साइड पर, बिल्कुल इस पर गोरेगांव के कप्तान। हियर इज द कॉल, इट इज टेल। गोरेगांव टीम ने टॉस जीता है। नितिन सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक फोटोग्राफ हो जाएगा, ये फोटोग्राफ आपके लिए आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और गोरेगांव टीम ने एक टॉस जीता है। लोटस आपको नहीं जाना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। बहुत महत्वपूर्ण ये डिसीजन आपका होगा क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मैच आपको जीतना है और सेमीफाइनल में जाना है। चाह तो आपकी होगी लेकिन सामने स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए भी टीम लोटस क्या डिसीजन होगा? बैटिंग, बल्लेबाजी। बिल्कुल मैंने सही कहा कि स्पीड ब्रेकर आपके लिए आएगा, लेकिन सामने टॉस जीते तो आप क्या लेते? मैं भी बैटिंग ही लेता क्योंकि तीनों मैच जितने भी हुए फर्स्ट बैटिंग वाला ही जीता है। स्कोर सेकंड इनिंग में बनने के लिए बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन चलो मैच है। कैसा देख रहे हैं ये टूर्नामेंट जो आप खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है? ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से है, जिस तरह से क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है आपको? बहुत टूर्नामेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है और सालों साल यही चलते जाए, यही कामना है। बिल्कुल, ये टूर्नामेंट बार बार होना चाहिए। आपकी क्या राय है? सेम। टीम को एक बूस्ट भी मिल रहा है, सब इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है। और राइट, बिल्कुल टॉस की कहानी अगर देखें तो गोरेगांव ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, लेकिन लोटस भी बल्लेबाजी करना चाह रहा था। अब मजबूरन उनको गेंदबाजी करनी है, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये तो करना होगा। जो टॉस जीतेगा वो डिसीजन लेगा और अब गोरेगांव के पक्ष में ये सिक्का गिरा, बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। दोनों टीमों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। इस मुकाबले में आप बेहतर जरूर करेंगे, बेहतरीन करते हुए सेमीफाइनल तक जाने की कोशिश दोनों तरफ से टीमें करने वाली है। और सचिन गमरे से इस वक्त पहुंच चुके हैं। लोटस का मैच है तो बहुत सारे समर्थक भी जुड़ने वाले हैं। मजा आएगा इस मुकाबले में, कहानी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे सचिन को आप देख रहे हैं इस वक्त। आपने टॉस बॉक्स में इनको देखा है तो अब इंटरेस्टिंग मैच। गोरेगांव won the toss and elected to bat first. Over to comebacks. जिस लक्ष्य का पीछा करने के लिए 71 रन, इसके पहले जुहू टीम 78 रन बनाने हैं। इसके पहले ऐसे लग रहा था कि जुहू टीम ने 2 ओवर में 27 बनाए थे, तब मैंने कहा था कि 75-70 बनेंगे, लेकिन यहाँ पर 77 और 78 की जरूरत। टप्पा गिरने के बाद स्लोअर बन गेंद, चेंज ऑफ पेस था, अच्छी गेंदबाजी। इस टीम के पास भी बहुत बढ़िया गेंदबाज है। पहला ओवर कर रहे हैं जिनका नाम है प्रणय है यस। अगले मैच का टॉस हो चुका है। अगली गेंद थोड़ा पीछे नहीं आगे गए और अपने आप को बचाया, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के साथ स्कोर अब निश्चित तौर पर स्टार्ट हो चुका है। जिस तरह से ये कोशिश प्रयास था बल्लेबाज द्वारा, क्योंकि
नयन को यहाँ पर ओपनिंग पर लेकर भेजे, क्योंकि इसके पहले अभिषेक और नागेंद्र को हमने देखा था। फुल टॉस मिस किया है और क्या रनआउट का मौका, और ये देखिए कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, एक फुल टॉस गेंद थी और उन्होंने कॉल दिया था, डेंजर एंड पर उन्हें दौड़ना था। हालांकि नयन पूरी तरह से तैयार नहीं थे और पहले विकेट का पतन। रघुलीला कांदिवली एंड मिलाप टीम का पहला झटका, जहां पर नागेंद्र बैक टू द पेविलियन गॉन। अभिषेक, ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज है। देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के माध्यम से यहाँ पर जो शुरुआत इस तरह से उन्हें करना था, और इसलिए नयन जो हार्ड हिटर उन्हें पहले ऊपर लेकर आए थे, लेकिन उनका विकेट जाने के बाद अभिषेक स्ट्राइक पर। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर आएंगे, लेकिन जब तक कि एक रन तो पूरा किया और दूसरा रन भी यहां पर मिला प्रणय की ओर में, और एक कैच यहां पर बन सकता था, जहां पर मिड ऑफ पर हम देख रहे हैं खिलाड़ी पहले पावर प्ले में सुभाष एक तरफ डीप स्क्वायर लेग, अच्छा ड्राइव, लेकिन गेंद ज्यादा ट्रैवल नहीं हो रही है जिस तरह से वो कोशिश थी। मिड ऑफ और कवर के बीच जो फासला था वहां से गेंद को निकालना चाहते थे। ड्राइव अच्छा था अभिषेक द्वारा। अब स्ट्राइक पर नयन, रन संख्या नीरज 5, राउंड द विकेट। जल्दी खेले, टप्पा गिरने के बाद जिस तरह से एंगल बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब बाहर निकलती हुई गेंद जब जरूरत है तब बैट्समैन के लिए अंदर लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी बाहर थी गेंद और कोई रन नहीं। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, टप्पा गिरने के बाद बिल्कुल अंपायर का इशारा आता हुआ ये वाइड, और वाइड के साथ स्कोर अब 6 रन। 1 बाउंस भी दिया है गेंदबाज के लिए। तो दोनों को थोड़ा प्लान करना होगा। अभिषेक के पास वो क्षमता है, नयन बड़े हिट लगा सकते हैं, लेकिन विपक्षी टीम के पास भी अच्छे गेंदबाज है। तो कौन से गेंदबाज जिन पर हमें अटैक करना है, कौन से गेंदबाज है जिनके ओवर में हमें रन्स कितने बनाने हैं। ये देखिए फिर एक बार लेंथ गेंद थी, इस गेंद को भी नहीं खेल पाए। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन। राजू बढ़िया तो शानदार गेंदबाज प्रणय द्वारा सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। लीजेंड खिलाड़ी मैदान के अंदर सुभाष, जिन्होंने कल कमाल का प्रदर्शन किया था, 3 विकेट चटकाए थे और विकेट मेडन डालने वाले गेंदबाज। अभिषेक और नयन के ऊपर दारोमदार जीतने के लिए लक्ष्य है 78 रनों का। टारगेट बहुत बड़ा है। अगर टारगेट बहुत बड़ा है ना, तो कम से कम 2 गेंदबाजों को आपको टारगेट करने की जरूरत है, तब जाकर आपके रन बनेंगे। स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज अभिषेक ऑन स्ट्राइक, लॉन्ग ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है। लॉन्ग ऑन पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक गेंद को फील करते तब तक एक ही रन मुकम्मल किया गया और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है 7 पर। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर कांदिवली टीम। और सिटी घाटकोपर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। शानदार बल्लेबाजी प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद रुक कर आई है, शरीर की तरफ लगी, वहीं पर लुढ़की विकेट कीपर ने गेंद को गैदर गया और सुभाष के पास दिया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। स्कोर रुका हुआ 7 रन। साझेदारी की जरूरत है।
एक दूसरे का देंगे साथ तभी तो बनेगी बात। अपोनेंट टीम के ऊपर आपको जीत हासिल करनी है तो एक साझेदारी चाहिए और रनों की रफ्तार भी आपको यहाँ बेहतर रखनी चाहिए। पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा रहा। स्ट्राइकर पर अभिषेक, स्कोर है 7 रन। मिस्टर स्ट्रोक के हवा में खेलते हुए सुभाष गेंद के नीचे आ रहे, क्या ये कैच हो जाएगा? नहीं होगा, उनसे दूर गेंद है। प्रयास अच्छा था, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद था, चाहे तो वो कैच ले सकते थे, लेकिन देखा कि सुभाष भाग रहे, रनिंग कैच लेना चाह रहे, तो अपने आप को रोका। सुभाष ने कोशिश बहुत बढ़िया की, उनके आगे गेंद गिरी है। स्कोर फिलहाल इसके साथ 9 रन, 9 ऑन द बोर्ड। अभिषेक ऑन स्ट्राइक। ऑन साइड पर खेलना तो चाह रहे थे, दोबारा गति परिवर्तन बहुत अच्छा कर रहे और गेंद के ऊपर उंगलियां फेरते हुए गेंदबाज सुभाष। Now scored 10 plus up 1 wicket, जैसे कि टारगेट अप 78 रन। कांदिवली बनाम आरसीटी घाट के ऊपर आज के दिन का तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। काफी ऑफ टाइम के बाहर रूम मिला, फायदा उठाया, गेंद को खेल दिया हवा में और कैच छूटा। जीवनदान बल्लेबाज को वह मिलता हुआ। जब खराब गेंदी आएगी ना तब आपके वो बड़े स्ट्रोक आना बहुत जरूरी है। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, रूम जरूर मिला था, गेंद को खेल दिया था स्ट्राइक पर बाउंड्री की तरफ, लेकिन इसी स्ट्रोक के लिए बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। टप्पा खाते उछाल जरूर मिला था। स्कोर फिलहाल इसी के साथ 11 रन। लक्ष्य बहुत बड़ा है। बल्लेबाज अभिषेक ऑन स्ट्राइक। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग पर बाउंड्री पर, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कैच नहीं होगा। खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है और इसी बीच बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। वेलकम बाउंड्री। बाउंड्री लाइन पर अगर देखें तो खिलाड़ी मौजूद थे, राज वहां पर एक अच्छे खिलाड़ी, लेकिन ना जिस तरह से हवा में गेंद थी और जब तक कि वहां पर फील्ड करने के लिए तब तक आगे आए थे ज्यादा और गेंद पीछे निकल गई 4 रन के लिए और एक चौका। राजू जजमेंट अच्छा नहीं था। राज एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, आगे एक बार फिर आगे कैच लपकने की कोशिश जरूर की लेकिन सही अनुमान नहीं लगा पाए। स्कोर इसी के साथ 16 प्लस 1 विकेट। सुभाष का बहुत ही अच्छा ओवर, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। बिल्कुल, आरसीटी घाटकोपर टीम की अगर बात की जाए, जुहू टीम की बात की जाए, तो ये ऐसी टीमें हैं जिनके पास वो क्षमता है, जिनके पास एक अच्छा बॉलिंग अटैक है, जिससे वो विपक्षी टीम को थोड़ा यहाँ पर संकट में लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पर भी अब गेंदबाजी के लिए बॉलर ने राज, बॉलर सुनाओ। भूषण। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ। भूषण अपने बॉलिंग में पतंग गया, राउंड विकेट। फुल टॉस गेंद, बीमर है, गेंद के नीचे विकेट कीपर आ रहे, कम से कम एक ही रन तो आपको मिलेगा। बिल्कुल इस वक्त दायरे के अंदर गेंद है, फील्ड होती भी। नो बॉल का इशारा, तो इसका मतलब है आने वाली गेंद के ऊपर फील्ड का इशारा करने वाले हैं। देखिए एक बार फिर दिनेश मात्रे मैदान के अंदर है। स्ट्रोक का शॉट, टाइमिंग बढ़िया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। ऑन से पे अच्छा स्ट्रोक है, मिडल ऑफ द बैट, गेंद को खेलते बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ता कांदिवली के ऊपर और इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन आरसीटी घाटकोपर टीम का। लाजवाब प्रदर्शन बल्लेबाजी करते हुए प्रारंभिक बल्लेबाज अजय और राज ने धुआंधार बल्लेबाजी की। पहले विकेट के लिए इंपॉर्टेंट साझेदारी। अजय ने बनाया 28 रन और राज का योगदान 38 रनों का। इसी बल्लेबाज ने 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया था। भूषण अपने बॉलिंग मार पर तैयार, टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती भी।
व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया। स्कोर इसी के साथ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर 22 पर 1। जीतने के लिए 78 रनों की जरूरत है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला और आरसीटी घाटकोपर भी दावेदार टीम है। और जब पर अच्छा स्ट्रोक है, डी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। राह मेरी मुश्किल है लेकिन आसमान मेरी मंजिल है। पंख लगा के इस गेंद को भेज दिया डी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। जरूरत है, बड़ा टोटल है, बड़ा बैटल भी होगा, लेकिन आपको बड़े स्ट्रोक खेलने की जरूरत है। एक्शन लिप में देखिए ये शॉट, राउंड विकेट गेंदबाज इस टाइम के करीब से है। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई थी, बल्लेबाज को दे घुमा के खेलने का मौका मिला और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था अभिषेक ने। एक दर्शनीय स्ट्रोक अभिषेक का। अब निरंतरता की जरूरत। ऑनसाइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंदबाज का नियंत्रण है, वो देखने वाली बात है। जिस तरह से गेंद उनके पैर को लगी और उसके बाद में विकेट कीपर की तरफ चले गए। अंपायर को विकेट कीपर पूछ रहे हैं, मतलब बताते हो कि गेंद उनके पैर को लगी है। अंपायर ने तो बिल्कुल कहा था ये फेयर डिलीवरी है। अभिषेक ऑन स्ट्राइक। इस बार भी कड़क शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, गेंद तारामंडल में जा रही है। ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। क्या मारा है, क्या मारा है। गेंद बॉडी लाइन के बाद शेरन, नयन और अभिषेक। नयन मार रहा है, कल भी इन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। अभिषेक नॉन स्ट्राइक के पर है। बेहतरीन बल्लेबाजी, अपना क्लास दिखाते हुए लगातार हमला कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद 4 गेंद को हुक किया। फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका। इस ओवर में रनों की रफ्तार बढ़ गई है। सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी नयन द्वारा। नयन और अभिषेक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। स्कोर इसके साथ आगे बढ़ता हुआ 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 35 लॉस ऑफ 4 विकेट, जैसे कि टारगेट ऑफ 78 रन। आणि हा जर पूर्ण पुढचे 18 बॉल्स उभा राहिला तर आपल्याला अजून 3 ते 4 षटकार पाहायला मिळू शकतात. कारण ज्या लय मध्ये तो खेळतोय, ज्या फॉर्म मध्ये तो आहे आता, काल देखील आपण पाहिलं गेलेला सामना आपल्या संघाकडे झुकून आणण्याची ताकद ज्याच्याकडे आहे तो फलंदाज स्ट्राइकला आता आहे और सकारात्मक बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंडर प्रेशर बहुत शानदार बल्लेबाजी नयन द्वारा। कल भी दबाव में निखर के आए थे, 2 छक्के जड़े थे और मैच को एक बार फिर अपने पक्ष में किया था। गेंदबाजी में फिलहाल अच्छे प्रदर्शन है। सुभाष के पास गेंदबाजी करने का मौका उनको मिलता हुआ। दूसरा ओवर है, चौथे ओवर का खेल। 18 गेंदे और 43 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। पिछले 2 छक्कों ने एक बार फिर देखे मैदान के अंदर हड़बड़ाहट। आरसीटी घाटकोपर पहले 2 ओवर में कोई परेशानी इनके लिए नहीं थी, लेकिन तीसरे ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक। 18 गेंदे 43 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। सुभाष तैयार राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए। ऑनसाइड पर गेंद को खेल दिया, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर, ये बेहतर है। जितना नयन स्ट्राइकर रेट की तरफ रहेंगे उतना फायदा हो सकता है कांदिवली टीम के लिए। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ 37, 41 रनों की जरूरत है। आपके पास 17 गेंदे हैं। ये भी एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। 10 बैट पॉइंट का वह एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात ऑफसाइड पर। अच्छा स्ट्रोक, सुंदर तरीके से गेंद को खेल दिया। बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉडी तक ट्रैवल हो रही है। खिलाड़ी यहां मौजूद है, क्या गेंद को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। घास को आग लगाती हुई गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। नहीं तो मुमकिन है।
कोशिश की लेकिन अनिल कुंबले स्टाइल फील्डिंग हो गई। 4 रनों के साथ आत्मविश्वास नयन का बढ़ता हुआ। इस बार आज ऑन साइड पर ओहो गेंद बॉल लाइन के बाद 6 रन। डोंट बी वायलेंट, बी साइलेंट एंड शो योर टैलेंट। वन ऑफ द बेस्ट शॉट, कमाल का स्ट्रोक बल्लेबाज नयन का। चंद्रदीप में देखिए क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करे बल्लेबाज नयन। पैरों पर गेंद थी और जब पैरों पर गेंद होती है तो हिंदुस्तान का कोई बल्लेबाज आपको नहीं छोड़ने वाला, कोई बल्लेबाज नहीं छोड़ेगा। स्कोर 47, 1 विकेट का नुकसान पर 47 पर 1। समीकरण बिल्कुल आपके स्क्रीन पर आएगा। जिस तरह से जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है और इस ओवर की 3 गेंदें, मतलब 15 गेंदों का खेल। बैकफुट चले गया, साइड पर खेल दिया, गैप में गेंद है, बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए हैं। 2 रन मुकम्मल किए, रनों की रफ्तार बढ़ गई है। नहर का बल्ला बोल रहा है 29 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। 14 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। शानदार मुकाबला कांदुली बनाम आरसीटी घाटकोपर। क्या मुकाबला चल रहा है। जब बढ़ जाता है टेंशन तो बढ़ना चाहिए कंट्रीब्यूशन। और एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए नयन सकारात्मक सोच के साथ कोशिश कर रहे हैं। 29 रनों की जरूरत। ऑफ टर्म के बाहर था, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, इस गेंद को परख नहीं पाए। जो सीधे बल्ले से शॉट खेला गया था ना, वो सबसे बेहतर स्ट्रोक था बल्लेबाज नयन का और उसके कारण सुभाष लेग स्टंप के ऊपर आए। और जब लेग स्टंप के ऊपर आए तो बल्लेबाज ने कहा थैंक यू वेरी मच और गेंद को भेज दिया था डिस्क लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 13 गेंदें 29 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। टप्पा खाने के बाद उछाल था, गेंद के नीचे विकेट कीपर और ये क्या छूटा है। नयन को जीवन दान मिला, केवल जीवन दान नहीं मिला, वो अपने स्ट्राइकर की तरफ रहेंगे क्योंकि आखिरी गेंद थी। विकेट कीपर जो है विकेट के पीछे देखिए क्या हुआ था। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद अगेन द टर्न, गेंद को खेलने का प्रयास, बल्ले का मोटा सिरा 1 2 3, तीसरी बार गेंद से हाथ से छूटी है। एक बार फिर देखिए ये जगलर अच्छा बन सकते हैं, ये जगलर है विकेट कीपर। क्या छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा। लेकिन सबसे बड़ी बात राजू नए स्ट्राइकर की तरफ आए। समीकरण देखिए, समीकरण क्या है 12 गेंदे 28 रनों की जरूरत है। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं 12 गेंदे 28 चाहिए। कहानी इंटरेस्टिंग, कहानी रोचक बन गई है। बिल्कुल अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर, स्मार्ट टीवी पर या लैपटॉप कंप्यूटर पर अब देख रहे हो तो निश्चित तौर पर मुकाबला रघुलीला कांदिवली एंड मिलाप बनाम आरसीटी घाटकोपर। कल भी इसी अंदाज से ही बल्लेबाजी की थी नयन ने और 12 गेंदों में 28 की जरूरत थी, मैच को बनाया था। पहली गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक, स्ट्रेट वन खेला हुआ स्ट्रोक। एक रन तो पूरा के जब तक कि वहां पर जाएंगे आसानी के साथ। दूसरा रन क्या पूरा होगा, 2 रन पूरे। एक रन इंपॉर्टेंट रहे लेकिन 2 रन यहां पर। 11 गेंदे और जीतने के लिए अब 26 रनों की जरूरत। राजू क्या मुकाबला चल रहा है और फिलहाल 2 ओवर तक अगर देखें तो कांदुली के खेमे में कोई आवाज नहीं था, लेकिन तीसरे ओवर में बल्लेबाज ने 2 छक्के जड़े। उसके बाद में पलटवार हुआ, ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया गया, सिंगल के ऊपर निर्भर, चाहे तो दूसरा भी बना सकते थे। ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। फिलहाल इस वक्त अगर देखिए तो बल्ले का बाहरी किनारा नयन ने मैच में जान डाली है। समीकरण बिल्कुल आपके स्क्रीन पर दोबारा हम दिखाएंगे जिस तरह से शानदार मैच मैदान के अंदर कमाल का मुकाबला। 9 गेंदे 24 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज फिलहाल अपने बोरिंग मार प्रणय और नयन ने बेहतरीन बल्लेबाजी किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। गेंद को खेलना चाहते थे आने बल्ले से, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, सबसे बड़ा विकेट।
बल्लेबाज आहे हे ज्या प्रकारे नयनने बॅटिंग केली, नयनसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होत्या. रघुलीला कांदिवली आणि मिलाप संघासाठी आणि या मॅच मध्ये अक्षरशः जान घेऊन आले होते, प्राण फुंकला होता. ज्या प्रकारचे योगदान आपण पाहतोय आणि 8 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. मन फाउंडेशनच्या माध्यमातून जी सेवा आपण पहिल्या दिवसापासून या ठिकाणी पाहत आहोत आणि दोन्ही जेंट्स आपले मसाजर आहेत, ज्या ठिकाणी जाऊन आपण निश्चितच थोडंसं स्वतःला रिलॅक्स करू शकता. तंदुरुस्ती आवश्यक आहे. क्षेत्ररक्षणात बदल केला होतोय. राजमणी स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईकला अभिषेक आणि 8 चेंडूमध्ये जर 24 करायचे आहेत तर तुमच्याकडे ती क्षमता आहे, ज्यासाठी अभिषेकला आक्रमण करावं लागेल. 2 षटकार कंपल्सरी आवश्यक आहेत. ही मॅच जर 2 षटकार आले तरच काही होऊ शकतं आणि यासाठी या उर्वरित 2 बॉलमध्ये काहीतरी वेगळं करावं लागेल. षटकार चौकार आले तरच. पुढचा चेंडू प्रणयाचा जलद गतीने टाकलेला टप्पा थोडासा मागे ठेवला आणि बॅट्समन जोपर्यंत बॅट फिरवतोय तोपर्यंत चेंडू डॉट, निर्धाव. 7 चेंडू 24. बघा सर, आपण म्हणालात मगाशी उल्लेख केला एका गोष्टीचा की जोपर्यंत नयन आहे, नयन हे तो मुमकिन आहे आणि खरोखरच त्याने जी गेलेली मॅच ज्या पद्धतीने त्याने काल खेळ केला, आज देखील सर्वांना प्रभावित केलं आणि खरोखरच खूप सुंदर अशी बॅटिंग आपण पाहिली आणि विकेट मिळवली प्रणयने, त्याला देखील श्रेय जात आहे. स्लोवर 1 गती परिवर्तन, अजून एक खेळाडू बाद, राजमणी बाद होतोय. 6 चेंडू 24 धावांची गरज. RCT घाटकोपर संघाने पुन्हा एकदा कमबॅक केलंय, मात्र थोडंसं अडचण वाढलेली आहे, ती म्हणजेच रघुलीला कांदिवली आणि मिलाप संघाकडे. बहुत ज़्यादा रन आए थे, नए ने शानदार बल्लेबाजी की थी, तब जाकर RCT घाटकोपर के जो अतिरिक्त खिलाड़ी है वो थोड़ा परेशान हुए. लेकिन इस ओवर की कहानी अगर देखें तो उनके पक्ष में जाती भी. और इस वक्त मामा के हाथ में गेंद, टारगेट 78 रनों का. जयदास न्यू बैटर. मनीष साहब को मौका तो मिला लेकिन फायदा नहीं उठा पाए. 6 गेंदों का खेल, 24 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. प्रेशर इस वक्त बल्लेबाजी के ऊपर है. टपकाने के बाद उछाल था और एक बार फिर गेंद रुक कर आ रही है. बहुत थोड़ी सी समस्या रही बल्लेबाजों के लिए. मामा मोए मोए. जीतने के लिए टारगेट है 78 रनों का. 5 गेंदे और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत. टिप पकाने के बाद गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती है, वाइड बॉल. अभी भी 21 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. मैच समाप्त नहीं है लेकिन आपको वो 3 बड़े स्ट्रोक खेलने हैं. 3 या बड़े स्ट्रोक खेलने की जरूरत है. मंच अगर देखें तो बिल्कुल इस वक्त भारी होता हुआ और ये बहुत बड़ा मंच ऑलरेडी है लेकिन आज फाइनल है तो मंच भी बिल्कुल आपको सजावा दिखेंगे. आप गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. अमोल अभिषेक ऑन स्ट्राइक. फ्रंट फुट पर अच्छा ड्राइव, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था. भाग्य का साथ नहीं मिला. शॉट अच्छा था. अब फिलहाल समीकरण 4 गेंदों का खेल शेष है और 20 रनों की जरूरत है. बल्लेबाज जयदास. ये खिलाड़ी है कासिम कास. अगर बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो याद रखेगा इतिहास. कागज पर सारे शेर है लेकिन शेर के दहाड़ सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं. देखते क्या इस वक्त बल्लेबाज वो बड़े स्ट्रोक खेलेगा. 4 गेंदे 20. मामा तैयार. पुल टॉस गेंद ऑन सर पर खेल दिया. खिलाड़ी तैनात. गेंद बॉल लेकर तरफ आ रही है. ये क्या कर रहे, गेंद को ढूंढ रहे. ढूंढो रहे साजना. इसके बाद में आपको मसाज करने का मौका मिलेगा और इस वक्त अच्छा थ्रो. बल्लेबाज आउट.
3 गेंदे 17, 3 बड़े स्ट्रोक बल्लेबाज को खेलने। जयदास ऑनसेट पर लॉग ऑन है मिड विकेट पर खिलाड़ी, और उसके साथ सेटमेंट पॉइंट चाहवा लॉग अप लॉग ऑन। अमोल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, नए बैटर बल्लेबाजी करने के लिए। नॉन स्टेक रेट पर आप देखेंगे सुहास न्यू बैटर। सुंदर गेंदबाजी, मामा इनका नाम, बल्लेबाज को आउट करना इनका काम। मामा बहुत खुश गाने के साथ। इन 17 रनों की जरूरत है इस वक्त। कादुली के ऊपर खतरा है। नीलेश न्यू बैटर, अच्छी गेंदबाजी। वैसे अमोल ने एक अनमोल विकेट लिया। बैट्समैन को मामा कहते हैं और बल्लेबाजों को बिल्कुल मामा बनाते हुए बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के अंदर अमोल द्वारा, और चेहरे पर हमेशा उनकी मुस्कुराहट होती है क्योंकि इस वक्त जीत के दहलीज पर टीम है। आरसीटी घाटकोपर आगे कर खेलने की कोशिश, बहुत अच्छी गेंद, और इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ये मुकाबला जो है शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से अपने नाम पर कर दिया। आरसीटी घाटकोपर मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। सीधा प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आना है।